अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा दोस्तों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, कहते कि भाई एक स्पेशल वीडियो ई रोजगार प्रोग्राम के बारे में बनाएं कि ई रोजगार प्रोग्राम के ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं, ई रोजगार प्रोग्राम की ट्रेनिंग हासिल करके हम किस किस फील्ड से अर्निंग कर सकते हैं। क्या अगर हम ई रोजगार प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करें तो हमें माहाना कोई ना कोई चार्जेस मिलते हैं या फिर हमें पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं। तो ई रोजगार प्रोग्राम आप स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करने का तरीका कार भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अपनी तालीम मुकम्मल कर लिया है, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ई रोजगार प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अगर आप लोग ई रोजगार प्रोग्राम से आप लोग लर्निंग लेंगे, आप लोग इससे स्किल सीखेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप लोगों ने ई रोजगार प्रोग्राम से स्किल हासिल कर ली है, आप लोग अपना एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग घर बैठे आसानी से अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग ई रोजगार प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर से उससे आप लोग ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप लोग आसानी से घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को ई रोजगार प्रोग्राम के बारे में मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां जाके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरह ई रोजगार प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करके उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने ई रोजगार प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग इसको ओपन कर लेते हो। जब आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ जरूरी चीजें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को अप्लाई करने में मददगार साबित होंगी। तो जब आप लोगों के सामने मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोगों को तीन ऑप्शन नजर आएंगे, अप्लाई नो, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लोकेट सेंटर, यानी कि अगर आप लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो, आप लोग इस ई रोजगार प्रोग्राम फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो आप लोगों के करीब तरीन सेंटर कौन सा है। उसके बाद कोर्स ट्रैक्स, यानी कि अगर आप लोगों ने किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, यहाँ से आप लोग पहले देख सकते हो। क्योंकि जब आप लोग अप्लाई करोगे तब आप लोगों को पता नहीं चलेगा 4 कोर्सेज है तो मैंने किस कोर्स में एडमिशन लेना है। उसके बाद नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये मेन 4 कोर्सेज हैं, इन चारों कोर्सेज में से आप लोगों ने एक कोर्स सेलेक्ट करना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो कि किस कोर्स में कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जब आप लोग चारों कोर्सेज में एक कोर्स सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस कोर्स के लिए यहाँ पे आना है। तो चलें, अभी आप लोगों के सामने मैं अप्लाई करता हूँ कि आप लोगों ने ई रोजगार प्रोग्राम के लिए किस तरह अप्लाई करना है। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप लोगों ने अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये फॉर्म साइन अप का ओपन हो गया, तो आप लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी चीज एंटर करनी है। सबसे पहले आप लोगों को शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों का पूछा जाएगा, वो आप लोगों ने एंटर करना है, वही शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने कंफर्म करना है। उसके बाद जो जरूरी चीज है कि आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग जॉब करते हैं कि नहीं। अगर आप लोग यहां से यस कर देंगे तो आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग नो करेंगे तो तभी आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आए तो आप लोगों को यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन का चेक बॉक्स है, आप लोगों ने यहाँ से इसको एग्री कर देना है। तो चलें, अभी आप मैं फॉर्म फिल करके आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर कर देते हैं जी क्लिक। जो ही मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मजीद मेरा जो बायोडाटा रिक्वायर्ड है वो पूछेगा। तो आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है, जो जो आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों ने सेम वही डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम जो आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा है वो एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे बताना है कि फीमेल या मेल, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मेल के ऊपर टिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आप लोगों को नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों का लिखा नजर आएगा, क्योंकि जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था आप लोगों ने वहां पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला था। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हो, यानी कि आप लोगों का कौन सा जिला है। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का डिग्री लेवल पूछेगा कि आप लोगों का डिग्री लेवल कौन सा है। तो मेरा डिग्री लेवल एम फिल है, तो यहाँ पे मैं डिग्री लेवल एम फिल डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों के डिग्री एरिया, यानी कि आप लोगों की डिग्री का एरिया कौन सा है, तो मेरा कंप्यूटर साइंस है। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस डालूंगा, आप लोगों का जो भी है आप लोगों ने वो डालना है। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये बड़ी जरूरी चीज है।
इसको आप लोग अगर प्राइवेट हैं, पब्लिक है, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं तो यहाँ पे पब्लिक, या आप लोगों की जो लास्ट डिग्री है उसका पूछा है, तो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं तो आप लोगों के सामने इसको मैं पब्लिक कर देता हूं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टेड डेट डालनी है कि आप लोगों ने ये डिग्री किस डेट से शुरू की थी और किस डेट को आप लोगों की एंड हुई है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट डालना है कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या आप लोगों का कौन सा अदारा है जिससे आप लोगों ने तालीम हासिल की है। आप लोगों किसी बोर्ड वगैरह से पढ़े हैं या फिर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हूं तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद आप लोगों की डिग्री के मार्क्स थे या सीजीपीए था, आप लोगों ने ये चेक बॉक्स कर लेना है, मेरा सीजीपीए था तो मैं यहाँ पे सीजीपीए लिखूंगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैंपस लोकेशन, यानी कि आप लोग किस कैंपस से पढ़े हैं वो आप लोगों ने डालना है, और आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो आप लोगों की डिग्री का रोल नंबर था जो लास्ट डिग्री का। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हैं, यानी कि जो सीजीपीए वगैरह होता है वो 4 में से होता है, 4 में से मेरा था 3, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल एड्रेस डालना है, वही ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा लिखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर आप लोगों ने आगे लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे बताना है कि सेकेंडरी कंटेंट नंबर कौन सा है। मेरा सेकेंडरी भी मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डालना है एड्रेस, जो भी आप लोगों का घर का एड्रेस है, परमानेंट और करंट दोनों। उसके बाद आप लोगों का परमानेंट सिटी कौन सा है और करंट सिटी कौन सा है, दोनों सिटी आप लोगों ने डालने हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं या फिजिकल, यानी कि आप लोग सेंटर पे जाके ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं या घर बैठे ट्रेनिंग आप लोगों ने उसको चेक करना है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे आप लोगों ने सेंटर डालना है कि आप लोगों ने किस सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करनी है। तो मेरा ऑनलाइन है तो मेरा एक ऑनलाइन ट्यूटर सेंटर है, मैं वो डाल दूंगा। उसके बाद ये जो जरूरी चीज आप लोगों को मैं बताई थी, आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल है, आप लोग कौन सी क्लास लेना चाहते हैं। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की 4 क्लासेस होंगी, उनमें से आप लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। तो आप लोगों के सामने ये जो ऊपर आप लोगों को 4 नजर आ रहे हैं, नीचे आ जाए जी कोर्स ट्रैक, तो यहां से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। यानी कि शुरू में जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, जरूरी चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग कोर्स देखें, अभी आप लोगों को दोबारा मैं वो चीज दिखा देता हूँ। मेन वेबसाइट पे आके आप लोगों ने नीचे जाना है, ये 4 कोर्सेज हैं, तो मैं टेक्निकल कोर्स सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इसके बारे में यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ टेक्निकल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि आप लोग ये ट्रेनिंग क्यों हासिल कर रहे हैं, वजह लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये जो ऊपर कैप्चा है इसको फिल करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आप लोगों ने कर देना है यस। और उसके बाद अगर आप लोग नीचे हैं तो अभी मैं सारा फॉर्म फिल करके आता हूँ और आगे अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को बताता हूँ कि सारा फॉर्म मैंने फिल कर दिया। तो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे अप्लाई के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आ गया कि मेरा आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर मुझे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अभी आप लोगों के सामने ई रोजगार प्रोग्राम की तरफ आप लोगों के लॉगिन की मेल आ गई है। आप लोगों ने वो मेल ओपन करनी है। जब आप लोग वो मेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का पासवर्ड लिखा नजर आएगा। आप उसने उस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है और पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने वही पासवर्ड आप लोगों के सामने आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है। वही पासवर्ड जब आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग सक्सेसफुली साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड को मैं कर देता हूँ अपडेट और आप लोगों ने यहाँ पे जो टेस्ट है अपना वो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जब आप लोग टेस्ट पास करेंगे तभी आप लोग इस तरह मजीद क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोगों के सामने 3 अटेम्प्ट्स हैं, आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट्स के अंदर टेस्ट पास करना है। टेस्ट को स्टार्ट करें। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो आप लोगों ने यहाँ पे पास करने हैं, वो पास करने के बाद ही आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकोगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने भी ई रोजगार प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर लिया है, आप लोग इसकी ऑनलाइन या फिर फिजिकल क्लासेस लेके आप लोग इससे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है, बल्कि उल्टा आप लोगों को कुछ इस प्रोग्राम से जरूर मिलेगा। तो आप तमाम दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप दोस्तों ने अपनी तालीम मुकम्मल कर लिया है तो आप लोग ई रोजगार प्रोग्राम के ऊपर जरूर अप्लाई करें। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया, मजीद आप लोगों के लिए कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मजीद इस तरह की वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।